60% से ज़्यादा आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल और माशाल्लाह से नौजवान भी ऐसे कि हर मैदान में अपना सिक्का मनवाने की अहलियत रखते हैं और उनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाते रहते हैं। अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा की मिसाल ले लीजिए, जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड फार्मूला रेस कार तैयार की है। जनाब, इस हाइब्रिड फार्मूला रेस कार ने यूके में होने वाले फार्मूला स्टूडेंट्स के आलमी मुकाबलों में ऐसी धाक बिठाई कि इसके डिज़ाइन को एशिया में पहली पोजीशन मिली, जबकि हाइब्रिड कैटेगरी में ये दुनिया में दूसरे नंबर पर आई है। 80 लाख मालियत से तैयार करदा हाइब्रिड फार्मूला कार ईंधन के एक्सेलरेशन से चार्ज होती है। कार्बन और ग्लास फाइबर से तैयार की गई माहौल दोस्त कार, और अब एक्सप्रेस तो आपको मिलवाने जा रहा है। इस कार को तैयार करने वाले होनहार जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल, हमारे साथ एहतशाम ताहा और ज़रिया मौजूद हैं। दे आर द ब्राइट पीपल, आई बिलीव इनके साथ और भी इनकी टीम मेंबर्स होंगे, बड़ी की मेंबर्स हैं, तो हमने इनको ज़रूर सोचा कि इनसे बात करें, इनको अप्रिशिएट करें एक्चुअली जो इनकी एफर्ट है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एहतशाम ताहा एंड ज़रिया। कैसे आप लोग? ठीक हैं। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो कि आपकी टीम को हेड कौन कर रहा है, और जो भी आपकी टीम को आप में से हेड कर रहा है, हमें सबसे पहले अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये प्रोजेक्ट क्या था, ये आपने क्यों किया, और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि अपनी फ्यूल एक्सेलरेशन के जरिए जो रिचार्ज का प्रोसेस है ये क्या है। मैं आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, लेकिन मैं कंफ्यूज होने के साथ साथ हैरान जरूर हुआ कि ये कैसे हो रहा है। थोड़ा सा बताइए हमें प्लीज। जी, तो तकरीबन हमारी 40 लोगों की टीम होती है, और ओवर द ईयर वी डिवाइड आवर टास्क, और हम फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले डिज़ाइनिंग करते हैं गाड़ी की, देन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पार्ट बाय पार्ट, और तकरीबन इस गाड़ी में 90% चीज़ें हम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, कुछ मेन चीज़ें छोड़ के, इंजन वगैरह छोड़ के। बाकी दिस वाज पाकिस्तान फर्स्ट फार्मूला हाइब्रिड व्हीकल, जो कि हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये इनिशिएटिव लिया था, और हमने ये मैन्युफैक्चर करी और ये खड़ी करी हमने सबके सामने। एंड इसका हाइब्रिड सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करता है कि इसके रेयर व्हील्स इंजन से पावर्ड हैं, और इसके फ्रंट व्हील्स जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से पावर्ड हैं, जो कि व्हील्स के साथ ही अटैच्ड हैं। तो इसमें जो है हमारे पास एक बहुत फ़ायदा ये है कि कंपेयर टू कंबशन व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये है कि कंबशन व्हीकल्स में आपके पास नुकसान नहीं होता कि आपकी एक्सेलरेशन इनिशियली इतनी हाई नहीं होती, इतनी तेज़ नहीं होती, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपके पास ये नुकसान होता है, ये क्या नाम है, इसमें ड्रॉबैक होता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है बैटरीज की वजह से। तो हमने इसमें जो है हमने वो दोनों चीज़ों को कैटर किया है बाय यूजिंग बोथ द इंजन एंड द मोटर्स, जिसमें थोड़ा सा वेट ऐड हो रहा है, बट वी हैव द बेनिफिट ऑफ इंस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड साथ साथ आपका जो मेन एनर्जी है वो फ्यूल से आ रही है, जो कि अक्सर तो ऐसी व्हीकल जिन्होंने जो रेसिंग के लिए होती हैं उनका वेट कम किया जाता है बाकायदा तौर पे, तो ये और बहुत हल्की फुल्की गाड़ियां होती हैं जो ये फार्मूला में यूज होती हैं। बिल्कुल जी, बेसिकली ये कार्बन फाइबर की हमने कार मैन्युफैक्चर की है, तो इसका वेट ऑलमोस्ट 350 किलोग्राम है। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना इसका वेट है। तो ये लाइट वेट है, कार्बन फाइबर है, हम खुद ही गैराज में मैन्युफैक्चर करते हैं कार्बन फाइबर। एक शीट होती है, उसके ऊपर हम रेजन लगाते हैं, फिर एक वैक्यूम होता है वो उसको एयर सक करता है, तो उसके बाद फिर एक मोल्ड होता है, उस मोल्ड से हम डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है। अच्छा ताहा, आप बताएं ये जो कंपेयर टू अदर रोड व्हीकल्स, जी जरा आप जी कंपेयर टू अदर रोड व्हीकल्स, इसका पावर टू वेट रेशियो रिलेटिवली बहुत कम है। कि तकरीबन 100 हॉर्स पावर और 350 किलोग्राम्स इज, यानी एक बहुत बड़ा ये भी माइलस्टोन है कि ये हमने अचीव करा। सही है। अच्छा, आप कंपटीशन के हवाले से बताइएगा। जो यूके कंपटीशन था ताहा, एशिया में फर्स्ट पोजीशन, और उसके साथ साथ हाइब्रिड कैटेगरी में दुनिया की दूसरे नंबर पर आई है आपकी ये जो हाइब्रिड फार्मूला कार जो आपने तैयार की है। कैसा रहा कंपटीशन? दूसरे जो कंट्रीज़ का जो काम था, जो गाड़ियाँ थी, उन्होंने आपको इम्प्रेस किया? अच्छा, जब हम यूके जाते हैं तो पाकिस्तान को जाहिर सी बात है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन साथ साथ हमें वहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ की भी गाड़ियाँ वगैरह दिखती हैं, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, और क्योंकि उनके रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा हैं, तो वो इंजीनियरिंग वाइज थोड़ी सी हमसे बेहतर होती है। तो हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि कुछ इनोवेशन करें और पिछले साल के मुकाबले में हम कुछ बेहतर लेके जाएँ। तो इस साल हमने ये ट्राई किया था कि हम 2012 से गाड़ियाँ बना रहे हैं, लेकिन हमारी सारी गाड़ियाँ होती थी कंबशन इंजन पे। इस साल हमने बनाई हाइब्रिड, फर्स्ट पाकिस्तान में हाइब्रिड व्हीकल बनाई, ऑल व्हील ड्राइव। तो ये हमारी इस साल की सबसे बड़ी इनोवेशन थी, और ये काफ़ी
आपको जैसे पता है कि हम हाइब्रिड में सेकंड आए ओवरऑल पोजीशन में। ठीक है। तो ये हमारी काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट। आप तीनों इंडिविजुअल्स चूँकि यहाँ पे हैं तो आप अपने अपने रोल के बारे में बताइए ज़रा, आपका क्या रोल था इसके अंदर, एहतशाम का क्या की रोल था, ताहा का क्या की रोल था इस टीम में? जी, तो जैसे हमारे पास टीम के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग एक्सपर्टीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा। मैं गाड़ी की जो लो वोल्टेज साइड है जिसमें आपके सारे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, आपकी सेफ्टी के सिस्टम्स आ जाते हैं, उसका मैं देखता हूँ। ठीक है। और एहतशाम? मेरा रोल ये है कि गाड़ी की जो चैसी है, अच्छा। और स्ट्रक्चर और ब्रेक्स एंड ड्राइविंग कंट्रोल लाइक एक्सेलरेटर, थ्रोटल, तो आई कंट्रोल हाउ द ड्राइवर फील्स इन द कार। ऑलराइट। मैं भी इलेक्ट्रिकल साइड का मेंबर हूँ, लेकिन मैं हाई वोल्टेज साइड को ज़्यादा डील करता हूँ। हाई वोल्टेज साइड में हमारे बैटरीज और मोटर्स जो मेन ड्राइविंग फोर्स होती है इलेक्ट्रिकल साइड की, मैं उनको डील करता हूँ। अच्छा, ग्रेट। तो ये तो आपके रोल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हुए आपकी जो प्रोडक्ट थी उसमें क्या ऐसा डिफरेंस था, आप तीनों में से कोई भी बताना चाहे, जिसने एक्चुअली इंस्पायर किया वहाँ पे जजेस को? और कंपटीशन आपका मेनली किस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या किन ममालिक से था थोड़ा, लेकिन प्रोडक्ट के हवाले से इन पर्टिकुलर बताइए कि ऐसा क्या था दैट मेड अ डिफरेंस जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट को इतनी पजीराई मिली? जी, तो बेसिकली असल में वहाँ पे भी अभी ये ट्रेंड इतना आया नहीं है कि हाइब्रिड व्हीकल्स वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। अच्छा। कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी टीम्स ने ये इनिशिएटिव लिया था हाइब्रिड का, बट अदर देन दैट इतनी हाइब्रिड व्हीकल्स वहाँ पे नहीं थी। तो टू सी कार फ्रॉम पाकिस्तान जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने बनाई एक हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर कम्पीट करते हुए, वो एक चीज़ थी जो कि उमूमन वहाँ नज़र नहीं आती कि इतने कम रिसोर्सेज के साथ हमने ये चीज़ अचीव करी, ये चीज़ हमने, ये माइलस्टोन हमने क्रॉस किया। सही है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा, ऐड करूँगा जी कीजिए। जी, जैसे कि ज़रियाब ने कहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें सीएनसी के लिए लालू खेत जाना पड़ता है। तो लाइक अगर हमारे गैराज में ही ये लैथ मशीन, सीएनसी मशीन हो, लेज़र कटिंग मशीन हो, तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं होगा, तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा लाइक हम लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट काम कर पाएंगे। ओके, सही है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा, ये वैसे तो फार्मूला कार्स जो होती हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, आपकी कार पे भी काफ़ी खर्चा आया है, 80 लाख मालियत से ये तैयार हुई है। फ्यूचर में इसे कम करेंगे या फिर ये नॉर्मल एक्सपेंस है, इतना ही एक्सपेंस आता है एक फार्मूला कार पे? तकरीबन इतना ही आता है, मेनली बिकॉज असल में ये एक ओवरऑल गाड़ी की वैल्यू का तो इतना ही होता है, बट हर साल जो है कुछ चीज़ें तो हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका इंजन हो गया, बैटरीज हो गई, आपकी मोटर्स हो गई, तो उन चीज़ों का कॉस्ट निगेट हो सकता है, निगेट हो जाता है एक तरह से। और फिर हम जब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, इनोवेशंस लाते हैं, उसमें मास रिड्यूस करते हैं, तो हमारा ओवरऑल मटेरियल कम रखता है, उस तरह से हम कॉस्ट को भी सेव करते हैं एक तरह से। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने कॉस्ट की बात की, हमारे कॉस्ट का आपको जो लग रहा है कि ज़्यादा होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हमें सेफ्टी वगैरह के स्टैंडर्ड्स और कंपटीशन में चीज़ें देखने की वजह से हमें बहुत हाई एंड पार्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि हमारी परफॉर्मेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और सेफ्टी वगैरह के इशूज़ भी ना हो। जैसे हमारी एक हार्नेसेस होती हैं जो ड्राइवर्स की, जैसे वो आम जबान में बेल्ट बोलते हैं, तो वो भी उनकी सेफ्टी की वजह से उनकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं बाकायदा, तो वो हमें रिप्लेस वगैरह करनी होती है। अच्छा। इसलिए ओवरऑल कॉस्ट गाड़ी की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे ह्यूज सपोर्ट किसकी रही आपके साथ? आपके इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट रही जिसकी वजह से ये हुआ? आप लोगों की इंडिविजुअल जो एक उसमें कंट्रीब्यूशन था वो इतना तगड़ा रहा? आप ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का सेहरा आप लोगों के सर तो है ही जिन्होंने सारी एफर्ट की है, लेकिन इसके अलावा आप किसको समझते हैं कि उनके बगैर ये पॉसिबल ना हो पाता? बेसिकली जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। डीपी वर्ल्ड हो गया, पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, आबिद दानिश, टेस्ला, तो उनकी काविशों की वजह से, अनवेविंग सपोर्ट्स की वजह से वी अनेबल्ड अस टू अचीव दैट वी हैव नाउ। ग्रेट। अच्छा, तो पाकिस्तान में साथ साथ हमारी टीम का भी इसमें ऑब्वियसली जी बहुत बड़ा पार्ट होता है कि यानी कि इतने सारे लोग मिल के अपनी रातें सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, टाइम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, यानी कि नाइट्स हमने स्पेंड करी गराज में वहाँ पे काम करते हुए कि डेडलाइंस मीट करनी है इस तरह। और अगर मैं पूछूं तो लोगों के बगैर तो पॉसिबल नहीं होता। सबसे ज्यादा लेजी गाय कौन था जो जिस पे सबसे ज्यादा हट जाती थी दिमाग की कि ये काम नहीं कर रहा, सही स्लो है बहुत, कौन था? लीजिए नाम।
ऐसा तो मैं इस तरह कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि एक पॉइंट आता है हर किसी की बस हो जाती है, क्योंकि जब आप ताहा 4 की दिन जो यूनिवर्सिटी में रह चुके होते हैं उसके बाद हर की हमें थकाव लग रहा है होता है। कि ये इल्जाम ताहा ने अपने सर ले लिया है, ऐसा लग रहा है। ऐसा है ताहा? नहीं ऐसा नहीं है। मैं भी मतलब मैंने ऐसा भी अपनी, हालांकि मैं डे स्कॉलर हूँ, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी में ऐसा टाइम निकाला है जैसे मैं वहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। तो ये हमारा एक काफ़ी, देखिए हम एक पैशन की वजह से टीम में काम कर रहे थे, तो ये नहीं होता कि कोई काम कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है। एक वो जो पैशन होता है वो ड्राइविंग फोर्स होती है, वो हमें काम करने लाइट एंड नोट, आई मीन कोई ना कोई होता है ना जिसके बारे में सब कहते हैं कि अच्छा यार ये तो उसी ने किया होगा। चलें, आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। एहतशाम, ताहा, ज़रियाब, आई बिलीव ये पूरी जो आपकी टीम है वो आपको इस वक्त देख भी रही होगी। आपके टीचर्स, आपके गाइड, कोचेस, जहाँ जहाँ से आपने सपोर्ट ली है, आपने अपने स्पॉन्सर्स का नाम लिया, उनको अप्रिशिएट करते हैं। और साथ साथ ये भी जैसा कि आपने वो अपनी उसका रिसर्च का जिक्र किया कि आपको उसके लिए लालू खेत जाना पड़ता है, वट एवर द टर्म यूज्ड, हम चाहते हैं कि उसमें भी आपको फैसिलिटेट किया जाए और जो इसका कमर्शियल एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी फोकस किया जाए, ताकि सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स की हद तक ऐसी चीज़ें ना हो बल्कि नेशनल लेवल पे हों और हमारी इकॉनमी को इसका फ़ायदा हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपको वंस अगेन बहुत ज़्यादा मुबारक इस टीम को। सो ये हाइब्रिड कार जी पाकिस्तानी बच्चों ने बनाई है और क्या खूब बनाई है कि दुनिया ने इसको सराहा है। सो मैं यही कहा करता हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथ।